बातें मनन करेंगे। अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े हो गए थे। वो परमेश्वर की आज्ञा के लिए, मतलब परमेश्वर का वादे है उनके लाइफ में, परमेश्वर ने जो बातें बोले हैं, जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने कहा है अब्राहम सारा से, वो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो अब्राहम ममरे के बंज वृक्ष में बीच बैठा हुआ था एक तंबू में। तो परमेश्वर का दर्शन उसने देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। लोग स्वर्गदूत है। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए। 3 पुरुष इधर से जा रहे थे। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिखाया अब्राहम से। मैंने पहले ही बोला, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर भी हमसे कुछ मैसेज देता है। तो यहाँ वो लोग आए थे। जो व्यक्ति आत्मिक है, जो प्रभु के साथ उसका दिल रिश्ता अच्छा है, वही ये सारे दर्शन, ये सारी चीजें समझ पाएगा, देख पाएगा। तो अब्राहम प्रभु की बात मानने वाला है, विश्वासी बंदा है। प्रभु जो कहते हैं वो पूरी तरह से 100% मानता है। प्रभु कहे उठ तो उठेगा, बैठ बैठेगा, तेरे बेटे को जाके पहाड़ पे बलि दे दे, बोलते दे देगा, जो कहेंगे वो करेगा। इतना विश्वास है उसको, इसीलिए उसने ये दर्शन देख पाया। तो खड़े हुए थे, उसने देखा कि उसके पास वेट करने आ रहे थे। जब उसने उनसे देखा तब वहां उनसे वेट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। कभी भी परमेश्वर का दास आए तो कम से कम उसको खाना देना है, पीने के लिए पानी देना है। यह बात हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। जब अब्राहम के पास ये 3 स्वर्गदूत जा रहे थे पुरुष के रूप में, तो अब्राहम उनसे कहता है, आप मेरे सामने से इस तरह जब जाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में आए। थोड़ा सा जल लाता हूं, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे अपने अपने जीव को तृप्त करे। तब उसने पश्चात आगे बढ़ा, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधरे हैं। थोड़ा समय हमारे घर में बैठिए, मेरे रास्ते से जाने से पहले मैं आपको कुछ खाने के लिए दूंगा। खाने के बाद आप प्लीज आप आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज दया करके थोड़ी देर हमारे अतिथि सत्कार को स्वीकार करें। रोटी दिया, मीट दिया, बाद में दूध, दही, बहुत सारी चीजें दिया था, खिलाया था। वो लोग खाते ही ना, उन्होंने पूछा, तेरी पत्नी कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा, मेरी पत्नी तो अंदर है, तंबू में है। उन्होंने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल श्योरली रिटर्न टू यू अबाउट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। मतलब अगले साल इसी समय आऊंगा और सारा, तेरी पत्नी के हाथ में एक बच्चा पैदा होगा। आमीन। अगले साल आपके लाइफ में आप जो मांगते हैं, जो आपके मन में है, जिस चीज के लिए बहुत समय से आप लड़ रहे हैं, जिस काम आपके लाइफ में पूरा नहीं हुआ है, तो परमेश्वर एक भविष्यवाणी कहते हैं, अगले साल निश्चय इसी समय मैं तुम्हारे लाइफ में, अभी तुम जिस चीजों को मांग रहे हो, जिसके लिए आप तरस रहे हो, प्रार्थना करते हो, रो रहे हो, मैं वो काम आपके लाइफ में पूरा करूंगा। वो फाइनेंस हो, घर हो, आर्थिक समस्या हो, नौकरी के विषय में, कोई भी चीज है, परमेश्वर आपको अगले साल में छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया। आप लिख लो ये वचन। हम साल के अंतिम समय में हैं। अभी लिख लो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगले साल इसी समय आपके लाइफ में वो छुटकारा मिलेगा। आमीन। ये बातें मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है वो लिख लो। अगले साल प्रभु इसी समय को देखो, वो पूरा करेगा। आमीन। जब ये दे रहे थे, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थे सुन रही थी। और अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। देखो, प्रैक्टिकली सोचे, एक औरत को मासिक धर्म नहीं होता तो बच्चे पैदा होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो हमें कहाँ बच्चे पैदा होंगे, मेरा मासिक धर्म भी रुक गया है।
प्रैक्टिकली शरीर पे देखे उनके शरीर 2 लोग बूढ़े हो गए हैं, बच्चे होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। शरीर कहता है इम्पॉसिबल, लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, परिस्थिति कहता है इम्पॉसिबल, और सारा अब्राहम में के मन में भी यही था, अब कैसा होगा। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तो अब्राहम सारा तो मन में हंस रही थी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। अभी आपके मन में भी ऐसा ही है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, समस्या से बाहर नहीं आ सकता, मेरा घर नहीं बन सकता, मेरा परिवार नहीं बन सकता, मेरी मुश्किलें खत्म नहीं हो पाएंगे, मैं इस हालत से बाहर नहीं आ सकती, मेरा कौन देखेगा, मेरा क्या होगा, हमारा परिस्थिति क्या होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं मन में, लेकिन परमेश्वर कहते हैं निश्चय 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 मैं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखो यहाँ कहती है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो अपने मन में हंस रही थी, अपने मन में सोच रही थी, उसने बाहर खोल के नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर के जो स्वर्गदूत आए थे उन्होंने बोल दिया खोल के, सारा क्यों हंसती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मुझे पुत्र पैदा होगा, क्या मेरा हालत बदलेगा, क्या मुझे बच्चे होंगे, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। आप लिख लो ये बात, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। अगर हम किसी चीज के लिए ज्यादा सोचकर ये नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, अगर हम सोचते रहेंगे ना, वो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत सारा पहाड़ की तरह बन जाएगा। आपको क्या करना है, क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है, क्या मेरे परमेश्वर यीशु मसीह को कोई भी काम कठिन है, क्या यीशु मसीह को कोई भी काम कठिन है, क्या यीशु मसीह को मुझे घर बनाना कठिन है, सैलरी देना कठिन है, नौकरी देना कठिन है, मुझे घर देना कठिन है, हमें हमारे जरूरतों को पूरा करना कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आई विल रिटर्न टू यू एट द अपॉइंटेड टाइम नेक्स्ट ईयर, सारा विल हैव ए सन। नियत समय, अपॉइंटेड टाइम, ये बात अंडरलाइन करो। परमेश्वर अपने समय पे आशीष देता है। वो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, एक हफ्ता लग सकता है, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, परमेश्वर की मर्जी है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आशीर्वाद कल दे, परसों दे, आज दे, कभी भी दे। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अगर आपके लाइफ में कुछ काम आशीष रुका है तो प्रभु आपको परीक्षा में है, प्रभु आपको टेस्ट कर रहा है। तो उस परीक्षा में आप खड़े हो जाएंगे तो नियत समय में परमेश्वर आपको आशीष देगा। समय परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो समय के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना, तो हम साल के अंतिम समय में हैं। तो नए साल जाने से पहले अपनी जिंदगी को सुधारो, अपनी आत्मिक स्थिति को सुधारो। भक्ति में कहाँ हो, बाइबल के अपने कितना पढ़ा है, प्रेयर कितना किया है, साल में किस चीजों में आपने टाइम वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ गिरे हुए हो, आप पूरे लिख लो, एक बुक में लिख लो कि मैं इस विषय में पीछे चली गई, मैं ये काम नहीं कर पाई इस साल प्रभु के लिए, या मेरे आत्मिक जीवन में मैं अच्छी बाइबल नहीं पढ़ी, प्रेयर नहीं की, चर्च में नहीं आए रेगुलरली, या उपवास प्रार्थना अटेंड नहीं किए, क्या क्या है लिख लो। मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है, ये नहीं होना चाहिए, अगले साल से मैं प्रभु के लिए बढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रभु का वचन सुनना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, चर्च आना चाहती हूँ। इस तरह जो जो चीज़ें आत्मिक है और फाइनेंस की चीज़ें हैं, जो भी दोनों चीज़ों को आप लिख लो। लिखकर प्रभु से माफ़ी मांग के, प्रभु नए साल में मुझे ऐसा नहीं जाना है, अगले साल नियत समय में मेरे लाइफ में इसहाक पैदा होना है, अगले साल में मेरे लाइफ में प्रॉब्लम जो भी मेरे लाइफ में है, इस दुख को, इस आंसू को खुशी में बदल दे, आशीष में बदल दे। जिन चीज़ों के लिए, जिस कामों के लिए मैं रो रही थी कि मेरे घर में ये नहीं है, परमेश्वर मैं विनती करती हूँ मेरे घर में सारी चीज़ें दे दे। मुझे एक सिस्टर पता है, वो सिस्टर से मैं जब शुरुआत में मिला, उनके घर में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। एक दिन मैं जिंदगी का पहली बार अभी याद है, उनके घर में ना सोफा था, ना टेबल था, कुछ नहीं था, बस 2 कुर्सी थे। तो सिस्टर ने बोला हमने अभी स्टार्ट किया, अभी छोटे छोटे सामान है,
तब मैं जब जाया तब परमेश्वर मुझे प्रेरणा दिया, देखो आपके घर में परमेश्वर सोफा देगा, टेबल देगा, आपको एक एक चीज़ देगा, सारे देगा। अभी साल के अंतिम समय उनके घर में फिर मीटिंग हुआ, उनके घर में परमेश्वर ने सारी चीज़ें दे दिया। तो देखो उन्होंने ईमानदारी से चर्च आना किया चालू किया, उन्होंने हर संडे आए और उन्होंने प्रभु की आदर किया, चर्च में आना, प्रार्थना करना, जो उन्होंने सीखा है, थोड़ा सा भक्ति जो भी वो करते हैं लेकिन उसमें ईमानदार थे। उन्होंने उस वचन को पकड़ा, उन्होंने प्रभु के आशीष पाने के लिए विनती किया। उनके लाइफ में परीक्षा आए, तकलीफें आए, मुश्किलें आए, लेकिन वो चर्च आना नहीं छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। छोटा सा विश्वास, छोटा सा ईमानदारी, छोटा सा वो जो बीज बोना, प्रभु को देना, प्रभु के भवन में आना, वो आदर की चीज से परमेश्वर ने उल्टा वापस उनके घर में बहुत बरकत दिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, देख परमेश्वर ने छोटी सी चीज को भी देखकर कितना ब्लेस किया है। शुरुआत जब मैं देखा था अलग था, लेकिन परमेश्वर को कदम कदम बढ़ाया। देखो परमेश्वर सभी को आशीष देता है। आशीर्वाद मतलब सिर्फ फाइनेंस ही नहीं है, आशीर्वाद मतलब अंदर से चालू होता है। जब हम पहला प्रभु को जगह देते हैं, पहला जगह चर्च, प्रेयर, बाइबल पढ़ना, इस तरह ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना, परमेश्वर का दास की बात मानना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं वचन हर संडे इस तरह गूगल मीट में बोलता हूँ, तो ये बातें मैं नहीं, प्रभु बोल रहा है मेरे द्वारा। यहाँ अब्राहम से स्वर्गदूतों से के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। 3 पुरुष अब्राहम से बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे, वो परमेश्वर की बातें लेके आए हैं। मैं भी प्रभु की बातें आपके पास लेके आता हूँ। ये बातें आपके लाइफ में काम करेंगे जब आप पकड़ोगे। सारा तो हंस रही थी, क्या ये हो सकता है, क्या मेरे लाइफ में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा देखो नियत समय पर मैं तो करना चाहता हूँ, करके ही रहूंगा। चाहे तुम हंसो, चाहे तुम रो, तुम मानो ना मानो, मैं तो करके रहूंगा। आज परमेश्वर आपसे ही कहते हैं, तुमको तो विश्वास नहीं है, क्या ये होगा, हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारा घर कैसा चलेगा, हमारी परिस्थिति कब बदलेगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं अपने समय में करूंगा। अगले साल इस वक्त आप जिस समस्या से गुजर रहे हैं, वो समस्या आपके लाइफ में से परमेश्वर निकाल देगा। उस तकलीफ को निकाल के आपके लाइफ में खुशियां देगा, आनंद देगा। आपको क्या करना है पता है? परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, मानना है। देखो यिर्मयाह अध्याय 35 वचन 1 और 2 पढ़िए। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में, ठीक है, ये सब ना किस समय में परमेश्वर का वचन आया लिखा हुआ है। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। बस मैं जो नाम बोल रहा हूँ वही याद रखो। यिर्मयाह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, अंडरलाइन याद रखो, यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। यिर्मयाह परमेश्वर का दास है, भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर ने कहा रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उनसे यहोवा के भवन की ओर एक कोठरी में ले आकर दाख मधु पिला। परमेश्वर ने बोला तू रेकाबियों को लेके आ। रेकाबी एक फैमिली है, एक वंश है। ये लोगों को बुलाकर परमेश्वर के भवन के पास लेके आकर दाख मधु पिलाना। तो यिर्मयाह ने ऐसा ही बुला के रेकाबियों को घराने को कहा। देखो तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरा हुआ अंडे और कटोरे देकर कहा दाख मधु पियो। दाख मधु मतलब ये शराब नहीं है, ये ग्रेप जूस है। लोगों ने क्या कहा पता है? हम दाख मधु नहीं पीते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, जिसका नाम है योनादाब, उसने कहा तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बरी लगाना, ना उसके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबू में ही रहना और जिस देश में परदेसी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इनका नियम एक ही है, घर नहीं बनाना है, बीज नहीं बोना है, दाख मधु नहीं पीना है, ना दाख की बरी लगाना है, ना किसी जगह के अधिकारी बनना है। तो इसीलिए रेकाब के पुत्र और उसके अपने पुरख योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। ना हम और हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती है और ना हम घर बनाकर उसमें रहते हैं। हम ना दाख की बरी, ना खेत और ना बीज रखते हैं। हम तंबुओं में ही रहा करते थे
और अपने पुरख योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। आपको क्लियर से बताऊं तो ये लोग अपने पूर्वजों की बात मानते हुए जो नियम उनको मिला है वो मानते थे। तो परमेश्वर ने यहूदियों को और यरूशलेम के निवासी मतलब परमेश्वर के बच्चों को, मसीहियों को बोलते हैं, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ओर ना सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा दी अपने वंश को, वो लोग ना बड़े यत्न से मानते हैं। जो भी उसने कहा है वो मानते हैं, लेकिन तुम तो मेरी नहीं सुनते। आप कहेंगे, पास्टर जी हम तो परमेश्वर की बात सुनते हैं, आपने कहा कम छोड़ दिया। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़े यत्न करके यहाँ कहने को भेजता आया हूँ। परमेश्वर बड़े कोशिश से हमें यहाँ भेजा है इतना दूर। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़े यत्न करके, बड़े मेहनत से परमेश्वर भेजता है अपने दासों को। एक दास को बनाना, परमेश्वर के दास को तैयार रेडी करना, उसका विश्वास बढ़ाकर, विश्वासी से लेकर उसको सेवक बनाकर उसको रेडी करके अपने बातों को उसके दिल में डालकर भेजना, बहुत कोशिश करके भेजता है। अगर मैं यहाँ आया हूँ आपसे बोल रहा हूँ तो मैं एक दिन में ऐसा चुटकी से नहीं बन गया, चुटकी से एक दिन में मसीह बन गया, एक साल में पास्टर बन के नहीं आया। इसके पीछे बहुत सालों का मेहनत है, बहुत सालों का विश्वास का जीवन है, बहुत परीक्षाओं को हमने सामना किया है। कम से कम 18 साल का मेहनत है। आज मैं आपके सामने इस तरह बोल रहा हूँ, मतलब 18 ईयर्स की परमेश्वर के रिलेशनशिप के साथ, प्रभु की बुलावट के साथ यहाँ आकर बोल रहा हूँ। तो परमेश्वर बड़े यत्न से परमेश्वर अपने दासों को, नबियों को बनाता है, बनाकर भेजता है आपके पास। भेजकर क्या कहता है? अपनी बुरी चाल से फिरो, अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया है तुमको भी दिया करूंगा, बसने पाओगे। पर तुमने मेरी और कान नहीं लगाया, ना मेरी सुनी है। आज मेन प्रॉब्लम यही है, हम वचन पे कान नहीं लगाते, न वचन पे सुनते। ये सारा भी ना परमेश्वर के दास बोल रहे थे, स्वर्गदूत आकर अगले साल इसी समय होगा, बच्चा होगा, तो ये मान नहीं रहते, हंस रही थी। हमारा अविश्वास ही हमारे आशीष को रोकता है, लेकिन विश्वास से मानोगे तो होगा। देखो, तुमसे अन्य जाति लोग जो रेखा भी है, उनके पितरों की बात इज्जत के साथ मानते हैं और फॉलो करते हैं, लेकिन तुम मसीह हो, मेरे वचन सुनते हो, मेरे भवन में आते हो, लेकिन मेरी दासों की बात ही नहीं मानते। मानने वालों की लाइफ में बहुत अद्भुत काम होगा। विश्वास करने वालों की लाइफ में बुरी चाल से फिरो, पहले परमेश्वर की ओर फिरना है, अपने काम सुधारो। कुछ चीजें प्रभु बदलाने के लिए कहता है। अगर आप घर का प्रॉब्लम है, घर बदलने के लिए बोलता है। नौकरी का प्रॉब्लम है तो नौकरी बदलने के लिए कहता है, नौकरी को सुधारना है। एक चीज खराब हुआ है उसको रिपेयर करना है ना। अगर नौकरी में प्रॉब्लम है तो नौकरी के विषय में प्रार्थना करके नेक्स्ट स्टेप लेना है। अगर घर में प्रॉब्लम है, घर के लिए प्रार्थना करके अगर नेक्स्ट स्टेप लेना है। अगर बच्चों को आप स्कूल भेजते हो, स्कूल अच्छा नहीं है, आपके बच्चे स्कूल जाकर बिगड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करोगे? स्कूल बदलाओगे? उसी स्कूल में नहीं रखते आप। रखने से बच्चा का कैरियर खराब होगा। बच्चों को पढ़ाई नहीं है तो वहां रख के आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी नौकरी में बरकत नहीं है, वहां रह के फायदा नहीं है। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े है, आपके घर में दुष्टात्मक अटैक है, बीमारियां हैं, तो आप वहां रहने से फायदा नहीं है। तो इसी तरह प्रभु कहते हैं अपने काम सुधारो। कुछ चीजों को बदलाने से परमेश्वर आशीष देता है, बदलाने के लिए प्रभु ही कहता है। अपने 3 बातें, अपनी बुरी चाल से फिरो, अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। हम प्रभु में है, हम आधा प्रभु आधा संसार, आधा परमेश्वर आधा रीति रिवाज, आधा मसीही आधा दुनिया, ऐसा नहीं रह सकते। पूरी तरह 100% हमें क्रिश्चियन कहना है। अगर कोई पूछे तुम कौन हो, मैं मसीह हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बोलना है खोल के। डरना नहीं चाहिए लोगों से। लोग शायद आपकी मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, कोई बात नहीं। यीशु मसीह का भी मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं बोला। तो हमारा परमेश्वर हमें ये कहता है, तुम मेरे बच्चे कब कहलाओगे? जब तुम अपनी आइडेंटिटी बताओगे। मसीही कहलाने से शर्मिंदा मत होना, खुशी से बोलना मैं मसीह हूँ। चाहे तुम जो भी सोच लो, कोई बात नहीं।
मेरा प्रभु मेरे साथ है। मसीह कहने से कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप आशीष व्यक्ति हो, आप धन्य हो। प्रभु के नाम से आपको एक गाली सुनने के लिए मिल रहा है, एक ना मजाक उड़ा रहे हैं, तो आशीष है, उसे एक्सेप्ट करो। प्रभु अपने दासों को भेजता है, अपनी बुरी चाल को छोड़ो, अपने कामों को सुधारो और दूसरे देवता मतलब मूर्तियां नहीं है, लोगों के पीछे, चीजों के पीछे, पैसों के पीछे मत दौड़ो, परमेश्वर के पीछे आओ, प्रभु सारी चीजें देगा। प्रभु कहते हैं जब ये 3 बातें मानोगे तब तुम इस देश में जो मैं तुम्हारे पितरों को दिया था तुमको भी दूंगा और तुम बसने पाओगे। अगले साल मैं चाहता हूँ आपके लाइफ में हर एक प्रॉब्लम, आपके दिल में, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम अगले साल इसी समय सारे मिट जाए यीशु के नाम से। लेकिन आपको करना ये 3 काम है। परमेश्वर ने पास्टर जी के द्वारा मुझसे आज इस समय ये बातें बोला है। हर एक मैसेज को आपसे प्रभु बोलता है, वचन लिखो और ये बातें जो मेरे मुंह में से आ रहा है ये लिख लो, लिखकर इसको मनन करो, आपके लाइफ में आशीर्वाद आएगा। यही सीक्रेट है। परमेश्वर के दास के मुंह में से एक बात आ रहा है तो ये प्रभु दे रहा है, मतलब बदलाव आपके अंदर से चालू होना चाहिए। आशीष पाने के लिए बदलाव हमारे अंदर से चालू होना है, प्रभु के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, लोगों पे डिपेंड नहीं होना है। कुछ लोग कहते हैं वहां जाकर धागा बंधवा, ये जादू टोना करवा, ये कर वो कर, हाथ की ना पाम रीडिंग देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी बता, ये करा वो करा, लॉटरी निकाल। ये करने से नहीं मिलेगा आशीष। आशीष कब मिलेगा पता है? जब आप काम को सुधारोगे, अपने चाल चलन बदलाकर, बुरी आदतों को छोड़कर प्रभु के ओर फिरोगे तो आशीष मिलेगा। सच्चा आशीर्वाद परमेश्वर के भवन में है। जो प्रभु के भवन में काम करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उनके घर में आशीष जरूर मिलता है, गारंटी है। तो याद रखो, अगले साल परमेश्वर नियत समय में प्रभु आपके जीवन में जनवरी से ही स्टार्ट करेगा आशीष। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं चाहता हूं कि आपके घर में हर एक महीना एक आशीष मिले। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु विनती करता हूं, प्रभु जैसा आपने वचन में अब्राहम सारा को ब्लेस किया, बच्चे दिया, उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं तो जो बातें मेरे दिल में डाला है बोलने के लिए मैंने बोल दिया। प्रभु इनको आशीष दे, आशीष पाने का विश्वास दे। सारा ने हंसी लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। प्रभु इनके घर में पति पत्नी हो तो कम से कम एक व्यक्ति को विश्वास दे, अब्राहम का विश्वास दे प्रभु, कि हम पूरी तरह से आपको माने। रेखा भी को बताकर आप कहते हैं ये लोग देखो, ये लोग अपने पूर्वजों की बात मानते आए हैं, अगर तुम भी मेरी बात माने होते मैं तुमको आशीष दिया होता। आगे से लेकर प्रभु अपने दासों को तूने जिस तरह भेजा है तो वो बातें जब मैं बोलता हूँ तेरे बच्चे बातों को पकड़े और माने, ताकि ये लोग आशीष पाए। इनको विश्वास दे प्रभु, ये बातों को सुनना और फॉलो करने में विश्वास। सारे लोगों को ब्लेस कीजिए वचन से और आशीष दीजिए। नए साल में प्रभु आने वाला है, हमारा दिल जीवन सुधारिए, हमें और बढ़ाइए आत्मा में। जब तक जिन्होंने बाइबल पूरा नहीं किया है, पढ़ा नहीं है एक बार भी, अगले साल में प्रभु बाइबल को पूरी तरह से पढ़ने पाए, सहायता कर, आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। आनंद बनाओ यीशु आया है, आनंद बनाओ यीशु आया है, जगत का राजा है आया, जगत का राजा है आया, जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय जय जय, यीशु मसीह की जय जय जय, यीशु मसीह की जय। एक बार इश्को लो हजा, एक बार इश्को लो हजा, एक बार इश्को लो हजा। आनंद बनाओ यीशु आया है, आनंद बनाओ यीशु आया है, जगत का राजा है आया, जगत का राजा है आया, जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु
यीशु